रीवा जिले के गगेव जनपद पंचायत अंतर्गत टिकुरी गांव में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की अध्यक्षता में एक अनूठी और ऐतिहासिक ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। शासन प्रशासन को सीधे जनता के द्वार तक ले जाने के उद्देश्य से कलेक्टर अपने साथ जिला पंचायत सीईओ मेहताब सिंह गुर्जर, जनपद सीईओ प्राची चतुर्वेदी सहित 42 विभागीय अधिकारियों के बड़े अमले को लेकर नॉन एसी बस से कलेक्ट्रेट के सीधे टिकुरी गाँव पहुंची। गाँव पहुंचते ही कड़े तेवर और संवेदनशील शैली का परिचय देते हुए कलेक्टर ने सभी वीआईपी अधिकारियों को ग्रामीण के बीच जमीन पर बिठाया और सीधे जनता से संवाद शुरू किया। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। ग्राम पंचायत प्रांगण में आयोजित इस चौपाल में ग्रामीणों ने राजस्व, बदहाल सड़कें, पेयजल संकट, प्रधानमंत्री आवास योजना और आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन से जुड़ी कई गंभीर समस्याएं खुलकर अधिकारियों के सामने रखी। कलेक्टर ने न सिर्फ इन शिकायतों को बेहद संजीदगी से सुना बल्कि मौके पर ही कई लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश देकर प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है। रीवा में प्रशासनिक व्यवस्था को गांव स्तर तक मजबूत करने के उद्देश्य से कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने गगेव जनपद पंचायत के टिकुरी गाँव में ग्राम चौपाल आयोजित की। इस चौपाल की खास बात यह रही कि कलेक्टर अपने साथ 42 विभागीय अधिकारियों को लेकर कलेक्ट्रेट से गाँव पहुंचे। गाँव पहुंचते ही उन्होंने अधिकारियों को ग्रामीणों के बीच जमीन पर बैठाकर लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही उनके समाधान के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत परिसर में आयोजित इस चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने राजस्व, सड़क, पानी, आवास और आंगनबाड़ी जैसी मूलभूत समस्याओं को प्रशासन के सामने रखा। ग्रामीणों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि लापरवाही अब किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजस्व मामलों की समीक्षा के दौरान सीमांकन कार्य में देरी पाए जाने पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की और संबंधित नायब तहसीलदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र नियमित रूप से संचालित न होने की शिकायत मिलने पर संबंधित सुपरवाइजर को निलंबित करने तथा सीडीपीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। चौपाल में ग्रामीणों ने रास्ता विवाद और गांव की सकरी सड़कों की समस्याएं भी उठाई, जिस पर कलेक्टर ने तत्काल निराकरण और सड़क चौड़ीकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि गांवों में शिविर लगाकर सभी विभागों के अधिकारी एक साथ समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें ताकि ग्रामीणों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने उन हितग्राहियों के आवास निरस्त करने के निर्देश दिए जिन्होंने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लोगों तक पहुंचना चाहिए और इसमें किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। नल जल योजना में गड़बड़ी और लापरवाही सामने आने पर पीएचई, उपयंत्री और रोजगार सहायक को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सरपंच और जनपद सीईओ को योजना जल्द शुरू कराने के आदेश भी दिए गए। इस दौरान ग्रामीणों ने पानी का शुल्क देने पर सहमति जताई, जिससे योजना के संचालन में सहयोग मिल सके। विद्युत विभाग को गांव में घर घर बिजली मीटर लगाने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं टंटिया मामा योजना के पात्र हितग्राहियों को जल्द ऋण स्वीकृत दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रक्रिया तेज करने को कहा गया। चौपाल के अंत में कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अब टिकुरी गांव की शिकायतें जन सुनवाई में दोबारा आती हैं तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ मेहताब सिंह गुर्जर, जनपद सीईओ प्राची चतुर्वेदी सहित कई जिला और खंड स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, जैसा आपको विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत कंसंट्रेशन है गांव के लोगों की समस्याओं का निराकरण हो, चाहे वो सीएम हेल्पलाइन हो, चाहे जन सुनवाई हो, चाहे रात्रि भ्रमण हो, चाहे गांवों में प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करके लोगों से बात करने की हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा कंसंट्रेशन है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप ये कैंप चलाए जा रहे हैं, जहां हम गांव के लोगों के साथ जाते हैं, विभागवार बात करते हैं, बात करके उनको योजनाओं की जानकारी भी देते हैं। जानकारी देने के बाद में उनकी कुछ समस्या आती है, उनका निराकरण करते हैं और अगर यथासंभव निराकरण होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो अगर टाइम ट्रैकिंग का प्रॉब्लम्स है तो संबंधित विभाग को ताकीद करते हैं, उनको निर्देश देते हैं और इसकी फिर प्रोसीडिंग बना के हम फिर विभाग को देते हैं। वो विभाग वाले उसका पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया इस कार्रवाई में होती है। अभी पिछले 1 महीने में ये तीसरा हमारा कैंप है और इसका अच्छा परिणाम सामने आ रहा है। ये परिणाम सामने ये आ रहा है कि हमारी हम जो ग्रेड में सीएम हेल्पलाइन में नहीं रहते थे, वो हमारी ए ग्रेड आना प्रारंभ हो गई है। हमारा परसेंटेज बढ़ा है
जन सुनवाई में प्रॉपर प्रतिवेदन आ रहे हैं, लोगों का ओरिएंटेशन बन रहा है, लोगों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में हम थोड़ा थोड़ा अग्रसर हो रहे हैं। आने वाले समय में रीवा में अच्छा एक माहौल बनेगा, ऐसा मुझे यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों के प्रयासों से लग रहा है। ये संदेश ये है कि आपको हर डिपार्टमेंट को काम करना है, एक दृष्टि से सबको देखना है, एक दृष्टि से मैं मतलब जो जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड एफर्ट्स करना है, समन्वित प्रयास करना है, संकलित प्रयास करना है, उस दिशा में आगे बढ़ना है ताकि किसी प्रकार का भटकाव ना हो। यही इस बात का संदेश है और रीवा के लोगों को बेहतर काम करके दिखाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है।